मैं ये बाजू वालों से पूछा, मैं बोला मियाँ तुम लोगों को ये दरगाहों को आने में टेंशन क्या है, कई को नहीं आते? तो बोले मौलाना वहां पे शिरक होता इसलिए नहीं आते। बोले अरे मैं बोला दरगाह में शिरक होता? बेशक दरगाह शिरक का अड्डा है। बोले अरे बाप रे बाप। मैं बोला हम लोगों को तो फैज का अड्डा दिखाते, कुछ शिरक का अड्डा कहां से दिखा रहे? बोला एक काम करेंगे मियाँ, आज रात में तकरीर खत्म कर लेंगे, कल सुबह 12 बजे फ्लाइट है, फजर की नमाज पढ़ के मिस्किन शाह साहब की दरगाह को चलेंगे, चल के देखेंगे दरगाह में सजदा होता नहीं होता। होता मौलाना, बराबर होता। बोले एक मौलाना बाजू वाले जुम्मा के दिन बयान कर रहे थे, बयान करते करते बोले सजदे के हुक्म में ये है अगर पैर टिक जाए, घुटने टिक जाए, हाथ टिक जाए, पेशाने टिक जाए, ये आज़ा टिकने से ये सजदे के हुक्म में आता है, और ऐसा सजदा अल्लाह के अलावा किसी और को करना शिर्क है। बोले बाजू वाले मौलाना बोल के क्या करे, डायरेक्ट इत्तेफाक से वो जुम्मा के दिन बेगम को भी लाए थे उन्होंने, बयान कर लेके जैसे ही घर को गए, घर में गोद का बच्चा था छोटा गुड्डू, बेगम उसको जो है ऐसा बेड पे डाल के उधर बर्तन धोने बैठे थे, मौलाना को बहुत मोहब्बत आई अपने गुड्डू पे, बाजू आए गुड्डू के, दो घुटने भी टेके, पैरा भी टेके, इधर एक पैर रख के गुड्डू के पेट में मुंडी डाल के हलाया ऐसा, हला के बोले मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा प्यारा, मेरा लड्डू। बोले बेगम बर्तन धोना छोड़ी, पुकारी वहां से शिर्क। बेगम बोली ये क्या चीज, तुम मस्जिद में इतना चिल्ला चिल्ला के बोले ये टेके तो शिर्क होता, बल्कि यहाँ पूरा टेक दिया ना। बोले बेवकूफ औरत, ये दरगाह है क्या, ये मेरा बेटा है। बोले अजी बेटा होगा, दरगाह होगा, पूरे टिक तो गए ना, हाथा टिके, घुटने टिके, पेशानी, गुड्डू के पेट पे नक भी लग गई, पेशानी भी लग गई, शिर्क हुआ। बोले बेवकूफ औरत, ये मेरी मोहब्बत है, ये शिर्क नहीं होता, मोहब्बत में कर रहा हूं मैं, इसको क्या खुदा समझ के कर रहा हूं। बेगम ने भी जवाब दिया जी बेवकूफ इंसान, हौले मौलवी, वो जो मस्जिद दरगाह में आने वाला जब दरगाह में आता है वो भी अल्लाह के वली को खुदा समझकर सजदा नहीं करता, वली को वली समझ के उसकी मोहब्बत में कदम चूमता। सिर्फ 3 चीजें शिर्क है, कितनी बोलो, जोर से बोलो, 3। पहला शिर्क क्या है, किसी को खुदा समझना, किसी को, अगर कोई बोल रहा गौसे पाक खुदा है तो ये शिर्क है। अब तक ऐसा कोई बोला? बोलो भाई, इतने है ना, बोलो। अजी तुम लोग तो होश में, पाकिट मारा भी तो नहीं बोलता, गौसे पाक को कोई भी खुदा बोलता ही नहीं, गरीब नवाज को कोई खुदा नहीं बोलता, रसूल अल्लाह को चांद के 2 टुकड़े करके देखे फिर भी खुदा नहीं बोले, डूबा सूरज नबी ने पलटाया, किसी ने खुदा नहीं बोला, नबी ने अपने माँ बाप को कब्रैन से उठाया और कलमा पढ़ा के लिटा दिया, किसी ने खुदा नबी को नहीं बोला, नबी जमीन पर बैठे जन्नत के बाग की टहनी तोड़ दिए, किसी ने नबी को खुदा, नबी जमीन पर बैठे महशर की खबरें सुनाए, किसी ने खुदा नहीं बोला। अरे नबी में लाखों करोड़ों मोजेज़ात देखकर किसी ने नबी को खुदा नहीं समझा, तो गरीब नवाज को खुदा कैसे समझेंगे, गौसे आजम को खुदा कैसे समझेंगे, हजरत मिस्किन शाह साहब को खुदा कैसे समझेंगे। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जो कौम नबी को खुदा नहीं समझी, नबियों के सरदार को खुदा नहीं समझी, इमामुल अंबिया को खुदा नहीं समझी, सय्यदुल मुरसलीन को खुदा नहीं समझी, वो कौम किसी वली को खुदा कैसे समझेगी। हमारे पास खुदा सिर्फ एक है, उसका नाम अल्लाह है।